जी बिल्कुल, जैसा कि पंजाब बार के इलेक्शन जारी है, जिस पर इलेक्शन कैंपेन में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद जो कि वकला के साथ उनके सोर्स हैं, वो भी अब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और अपने वकला बरादरान की सपोर्ट में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ वकला भी पंजाब बार के इलेक्शन में मुतहरक तरीके से कैंपेन करते नज़र आते हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद है अब्दुल वाहिद अयूब खान साहब, जो कि पंजाब बार के इलेक्शन में कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप बताइएगा कि आप किस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर कसूर सीट से पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल वकालत करते हो गए और ये मेरा पहला इलेक्शन है बार कौंसिल का। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी बार में पिछले 20 साल से, चूँकि मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और इस 20 साल में मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई मेरे पास वकील आया है, उसका ज़ाती मैटर है या उसने मुझे कहा है किसी केस में आपने पेश होना है, तो मैंने तमाम काम छोड़ के पहले जब भी कोई वकील आया, जूनियर आया, कोई सीनियर आया, जिससे मुझसे किसी किस्म की कोई मदद तलब की है, मैं उसके साथ हाजिर रहा हूँ। तो सर, ये चूँकि बार कौंसिल का जो इलेक्शन है, ये एक बहुत बड़ी सीट होती है। ये वकला के नुमाइंदे जो होते हैं, इन्होंने वकला की लेजिस्लेशन करनी होती है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जिसने वकला के जो हुकूक होते हैं उनके लिए कानून साजी करनी होती है। अब यही चूँकि बार कौंसिल जो होती है, इसी ने कल को पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे उनका इंतखाब करना होता है। अब मेरी तो ये दरख्वास्त है, जितने भी चूँकि लाहौर डिवीज़न के वकला हैं वो मैक्सिमम मुझे जानते हैं, मेरा ये भी प्रोफेशनल जो कंडक्ट है उसको भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पे बेशुमार मसाइल पैदा हुए पड़े हैं वकीलों के, ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों में मैंने देखा हुआ, आप लोग भी ये देख रहे हैं कि जो प्रोफेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि जो जूनियर वकला हैं उनकी सही ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनको सही गाइडलाइन नहीं दी जा रही। ये काम भी बार कौंसिल का ही है कि वो जूनियर वकला हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम लेकर आए। एक तो उनकी जो है लाइसेंस लेने के बाद ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग वो सीनियर के पास जाते हैं, बाद औक़ात सीनियर का कुछ कंडक्ट होता है, बाद का कुछ होता है। इसलिए बार कौंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वकला को मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाएँ। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो और है, थ्योरी कुछ और है। जब वो नया एक वकील आता है तो उसको यही पता नहीं चलता कि मुझे केस कैसे ड्राफ्ट करवाना है, अदालत में जाके आर्गू कैसे करना है। ब्रदर, मतअद्दद जगहों पे हम देखते हैं ड्राफ्टिंग करने वालों ने मज़मून बनाए होते हैं और उसी में पटिशनों पे दफ़ात को और कुछ चीज़ों को, नेम्स को चेंज करके वही चीज़ें निकाल के ड्राफ्टिंग की जाती है। कुछ पुराने सीनियर वकला होते हैं जो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं और वो उनके पास हम ये भी देखते हैं कि नए जो वकला हैं, जो नए बनते हैं, उनके पास ट्रेनिंग करते नज़र आते हैं। क्या वो पुराने वकला उनको मज़ीद पटिशनें और दीगर दावाजात में गाइड भी करते हैं? देखिए, मेरा जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे 3 सीनियर्स के साथ रहा हूँ। उसमें मैं जब भी कोई केस लिखवाता हूँ तो मैं वो जो पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर में लिखी होती है वो मैं कभी भी नहीं होता। मैं खुद डिक्टेशन देता हूँ अपने जूनियर्स को साथ बिठा के, और मेरी कोशिश होती है कि कोई भी केस लिखवा रहा हूँ तो वो जूनियर्स को लिखवाता हूँ। उससे उनकी 3-4 चीज़ें, एक तो उनकी लिखने की स्किल बेहतर होती है, दूसरा उन्हें पता चल जाता है कि फ़र्ज़ कर आप कोई सिविल सूट लिखवा रहे हैं तो वो कैसे लिखवाना है, आपने कोई बेल लिखवानी है तो वो कैसे लिखवानी है, आपने हाई कोर्ट की कोई पिटीशन रिट जो है वो लिखवानी है तो वो कैसे लिखवानी है। जब एक एसोसिएट आपके साथ बैठ के कोई 100-200 कोई केस लिखता है तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या लॉ इसमें मेंशन किया गया है, ये किस कानून के तहत की गई है, इसमें हमारी रेमेडीज़ क्या क्या थी जो हमने, जिसके तहत हमने पिटीशन फाइल की है। ब्रदर, हम ये भी देख रहे हैं अरसा दराज से आप जूनियर वकला को रहनुमाई करते नज़र आ रहे हैं। क्या आप कामयाब होने के बाद भी इन वकला की रहनुमाई में मसरूफ़ अमल नज़र आएंगे? क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया आपको कि मैंने हाई कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3000 के लगभग केस फाइल किए हैं। उनमें से मैंने ज़्यादातर, मेरे दोस्तों ने, मेरे छोटे भाइयों ने मुझे केसेस हाई कोर्ट में वो दिए हैं, मैंने उनकी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है।
मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि कहीं कोई वकील मेरे पास कोई केस लिखवाने के लिए आ जाए या मुझे कोई कहे कि हाई कोर्ट में मेरा केस है, ये आपने खुद जो है ना वो दायर करना है, इसमें आर्गूमेंट्स करने हैं, फिर वो छोटे भाई वहाँ मेरे साथ पेश भी होते हैं। तो जहाँ तक रहेगी बात कि ये जीतने के बाद मैंने कभी अपना मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किया, ना मैंने कभी छुट्टी की है। पिछले 20 साल में कोई मेरी सिंगल छुट्टी नहीं है पीर साहब। अब उसके बाद रह की बात ये कि अगर किसी वकील ने मुझे किसी फोरम पे भी बुलाया है, चाहे उसका कोई थाने का इशू हो, चाहे उसका कोई अदालती इशू हो, कोई एग्जेक्टिव में उसका कोई काम हो, तो मैं वहाँ फौरन पहुँचाऊँ बगैर किसी ताख़ीर के। ब्रदर, ऐसे भी वकला देखने में मिले कामयाब होने के बाद ये वकला साहिबान के मसाइल में दरपेश जो मसाइल आते हैं उसमें बर वक्त पहुँचते नहीं, फ़ोन्स कॉल नहीं बर वक्त सुनते, ऐसी शिकायत भी देखने को मिलती हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चूँकि जब आप प्रॉपर्टी डीलर्स को वोट देंगे, माफियाज के लोगों को वोट देंगे, वो क्या करते हैं, ये जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े लंबे चौड़े नारे लगाते हैं और उसके बाद जैसे वो जीतते हैं उनका फ़ोन बंद होता है। 12-1 बजे वो जो है ना वो खड़े होते हैं और मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो अदालतों में आते ही नहीं है। अब प्रोफेशनल वकील का एक फ़ायदा ये है कि वो आपको हर वक्त कोर्ट्स में अवेलेबल मिलेंगे। आपका उनका कोई भी काम होगा आप उनसे कह सकते हैं कि आप इस अदालत में चलें, ये मेरा केस है, इसको लिखवाएं, ये बेल है मेरी, इसमें आर्गू करना है, कोई दावा है उसमें मेरी रहनुमाई करें। अब जो नॉन प्रोफेशनल वकील है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं। अब वो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद उसको पूरा करने के लिए सिवाय वो दिहाड़ियाँ लगाने के और कोई काम नहीं कर रहे। उसका दूसरा एक नेगेटिव पहलू ये निकलता है कि जो यंगस्टर हैं जिन्होंने उनकी कैंपेन की होती है, जिन्हें उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है कि बार काउंसिल में जाके हमारे लिए हमारे मसाइल हल करेंगे। अब यंगस्टर के तो बेशुमार मसाइल हैं। मसलन पहली बात तो उनके पास चैम्बर ही नहीं होता। लाहौर में मैंने देखा ख़ास तौर पे, बाकी जो अजला हैं उनमें इतना इशू नहीं। यहाँ पे तो चैम्बर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे यंगस्टर के लिए सिटिंग प्लेसेस भी नहीं है। ब्रदर, यहाँ तो देखने में ये भी आया कि सिविल अदालतें एक ही लाइन में नहीं है, सेशन की अदालतें एक ही लाइन में नहीं है, कोई सिविल में, कोई एलडीए में, कोई दीगर ऐसे केसेस में जब एक ही वकील के पास एक दिन में 4, 5, 6 केसेस होते हैं तो वो हाजिरियों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे वो केस की बाबत जा रहा होता है। एक ही जगह पे क्या ये होना नहीं चाहिए, एक सेशन का अलहदा हो, सिविल का अलहदा हो, फैमिली का अलहदा हो? ये आपने सर बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, लाहौर में इस वक्त कोई 20 जगह पे अदालतें हैं। मसलन मॉडल टाउन में अदालत अलहदा है, कैंट कचहरी में अलहदा है, ज़िला कचहरी में अलहदा हैं, सिविल कोर्ट्स की अलहदा हैं, सेशन कोर्ट अलहदा है, उसके बाद फिर दहशतगर्दी की कोर्ट्स अलहदा हैं, FIA की कोर्ट अलहदा हैं, नैब की कोर्ट अलहदा हैं, लेबर कोर्ट हैं। उनसे जो एक वकील है ना वो रोलिंग स्टोन बन गया है। मेरी मोहतरमा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके एक बहुत बड़ा जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए, चाहे आप उसको रिंग रोड पे बनाएं और या जहाँ पे 100-200 एकड़ जगह जहाँ पे पड़ी हुई, यहाँ पे नया जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए। तमाम की तमाम कोर्ट्स एक जगह होनी चाहिए। उससे 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि जितने साइलीन हैं जो अपना इंसाफ के लिए अदालतों में पहुँचते हैं उनको एक ही छत के नीचे अच्छे वकील मिल जाएंगे। नंबर 2, जो जजेस हैं उनके लिए भी आसानी होगी, उनके अकोमोडेशन भी हो जाएगी, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा मसला वकीलों का है। अब वकील का तो सारा दारोमदार केसेस पे होता है। मसलन वो पहले हाई कोर्ट में पेश होगा, वो कैंट में जाएगा या मॉडल टाउन में पेश होगा या ज़िला कचहरी में जाएगा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती कि मैंने करना क्या है। इसलिए मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और वज़ीर-ए-आला साहिबा से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये एक जुडिशल कम्प्लेक्स, मेगा जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पे तमाम की तमाम अदालतें इकट्ठी होनी चाहिए। उससे जो इंसाफ है उसकी जल्द तरसील में बहुत फ़ायदामंद होगा। चूँकि अगर एक वकील हाई कोर्ट में चला गया या मॉडल टाउन आ गया तो वो सिविल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में केस नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक ही छत के नीचे सारी अदालतें होंगी तो वो एक अदालत से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में बासानी पहुंच जाएगा। आपसे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती है कि आप जब कामयाब होंगे तो वकला के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करेंगे। अपने वकला भाइयों को इलेक्शन के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा कसूर से सीरियल नंबर 1 है और मेरे नाम का मतलब भी 1 है और जिस दिन इलेक्शन होना उस दिन भी 1 है।
यानी कि मैं हर तरह से आप दोस्तों की मदद से, जितने मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं, वो मेरा चूँकि सीरियल नंबर 1 है, तो आप मुझे वोट दिलाकर कसूर सीट से नंबर 1 पे लेके आएँ। मैं हमेशा वकीलों के साथ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी वकीलों के साथ रहूँगा। तमाम दोस्त ये मुझे जानते हैं कि मेरे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है। मैंने हमेशा जो बात की है वो सोच समझ कर की है और मैं उस पर पूरा उतरा हूँ इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, जो बार काउंसिल का ये जो होता है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये ऑफिस ऑफ ऑनर है। और इंशाल्लाह ताला जो वकला मेरे भाई मुझे इस डिवीज़न के इज़्ज़त देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला उस इज़्ज़त की पासदारी करूँगा। मैं ये वोट कभी किसी को फ़रोख्त नहीं करूँगा। ये चूँकि आपकी दी हुई अमानत है, आपके मशवरे से उन लोगों को ये वोट दिया जाएगा जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, और उन लोगों को देंगे जो आईन पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जो 1973 का आइन बनाया, बड़ा सोच समझ के पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें शामिल थी। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि हर रोज़ एक नई से नई तरमीम लाई जा रही है। मैं तो इस बात के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि जो बंदा रिटायर हो जाता है उसकी अब नई इंडक्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो एज ऑफ रिटायरमेंट है हाई कोर्ट के जज की 62 इनफ है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी ये जो एज है 65, ये इनफ है। आपको ये शायद इल्म होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और वो बेरोज़गारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मसलन 18 से 35 साल की पाकिस्तान की जो आबादी है वो 60% है, और उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, कम्पिटेंट जो लोग वकील हैं, उनको ही आप तैनात करें, ना कि आप रिटायर बंदों को दोबारा से रख लें या उनकी एज में आप मज़ीद इजाफा कर दें। उससे क्या होगा कि फ़र्ज़ करें एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी आप मज़ीद 5 साल बढ़ा देते हैं, तो जो यंग लोग बैठे हुए, एक जज पहले 30 साल की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सर्विस कर चुका है, तो ये इनफ है उसके लिए, या 20 साल की भी सर्विस कर चुका है तब भी काफ़ी है। तो इस तरह की कोई अमेंडमेंट लाने की जो बात हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब इस वक्त जो वफाकी वज़ीर कानून है वो पाकिस्तान के नामी ग्रामी वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। मैंने उनके साथ मुख्तलिफ़ केसेस में पेश भी हुआ हूँ और उनके साथ उनको देखने का मेरा तजर्बा, उनके पास डेली 40-50 केसेस लगे हुए थे। वो एक नामी ग्रामी वकील हैं पाकिस्तान के। उनको इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए जिससे यंगस्टर में और जो पढ़े लिखे वकील हैं उनकी हक तलफी हो। तो मेरी, आप समझते हैं बात इक़्तिदार की है या मुल्क बचाने की है? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी मेरी अपनी है। मुझे जो भी कोई अच्छा काम करता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है कि मैं ये किसी का कोई आलाकार हूँ। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो मैंने उसको हमेशा अप्रिशिएट किया है। जितने भी पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे हमारे हैं, वो सारे ही, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी तमन्ना भी है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें। 25 करोड़ का नहीं बल्कि 30 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये जो आवाम है इसकी खिदमत करें। देखिए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग पाकिस्तान में हो गए। वर्ल्ड बैंक की 2 महीने पहले की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 44.7% लोग खतरे गुर्बत का शिकार हो गए। तो उनके मसाइल हल करने के लिए ज़रूरत है, और जब वो गुर्बत का खात्मा होगा इससे आम लोगों को इंसाफ के हुसूल में भी आसानी होगी। अब ये मैं आए रोज़ ये भी देख रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये अपना फीसिस हैं, जैसे कोर्ट फीस है या हाई कोर्ट के रिट्स हैं या ये जो टिकट्स लगते हैं, इनमें इजाफा कर रही है। ये भी एक गरीब आदमी के ऊपर इजाफी बोझ है। तो मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से ये भी दरख्वास्त है कि ये इस तरह के जो अदालती मामलात में ये जो फीसिस बढ़ाई जा रही हैं इनको कतन ना करें। इससे आम आदमी पे, गरीब आदमी पे बोझ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अब्दुल वाहिद अयूब साहब ने अपने इजहार ख्याल में मुल्क की सालमियत के लिए मुस्बत एफर्ट्स करने के बारे में ब्रीफ किया, और इनका ये कहना था कि वकला के मसाइल में कमी के लिए इलेक्शन के लिए की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हूँ, और हमेशा कामयाबी के बाद वकला की खिदमात में सरपेश मसाइल के पेश नज़र इनकी कटिंग कर रहे हैं। मैं हाँ की कर रहे हैं अच्छा कोई गल नहीं, तो मैं कटिंग कर लाँगा।
जी बिल्कुल, अब्दुल वाहिद अयूब साहब का कहना था कि वकला के मसाइल के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाते हुए मतहरक तरीके से इनके बेहतर हल के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे, मुझे कामयाब करके खिदमत का मौका दिया जाए। मैंने हमेशा वकला की खिदमत की है और वकला कम्यूनिटी के लिए दिन रात कोशिश रहता हूँ। जी।